किताब 11। तर्कसंगत आत्मा की विशेषताएं। स्वयं का निरीक्षण करना, स्वयं की जांच करना और अपने आप को वह बनाने की शक्ति जो वह चाहती है। यह अपनी फसल स्वयं काटती है, पौधों के विपरीत और एक अलग तरीके से जानवरों के, जिनकी फसल दूसरों द्वारा इकट्ठी की जाती है। यह अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचती है, चाहे उसकी जिंदगी की सीमा कहीं भी हो। नाच और रंगमंच और ऐसी चीजों की तरह नहीं, जहां प्रदर्शन बीच में टूटने पर अधूरा रह जाता है, बल्कि किसी भी बिंदु पर, चाहे तुम कोई भी चुनो, यह अपनी मंजिल पूरी कर लेती है, अपना काम पूरी तरह से कर लेती है, ताकि यह कह सके, मुझे वह मिल गया जिसके लिए मैं आया था। यह विश्व इसके आसपास की रिक्तता और इसके निर्माण का निरीक्षण करती है। यह समय की अनंतता में गहराई तक प्रवेश करती है, ताकि विश्व के समय समय पर होने वाले जन्म और पुनर्जनन को समझ सके और उसका दायरा बढ़ा सके। ये जानती है कि हमारे बाद आने वाले कुछ अलग नहीं देखेंगे, कि हमारे पहले आए लोग हमसे ज़्यादा नहीं देख पाए, और कि 40 साल पीछे और आंखों वाला कोई भी व्यक्ति अतीत और भविष्य दोनों को देख चुका है, दोनों एक जैसे। तर्क संगत आत्मा की यह भी विशेषता है, अपने पड़ोसियों के लिए स्नेह, सत्यनिष्ठा, विनम्रता, अपने आप से ऊपर कुछ भी न रखना, जो नियम की भी विशेषता है। तर्क संगता के दिव्य सिद्धांत और न्याय के दिव्य सिद्धांत में यहाँ कोई अंतर नहीं है। सुंदर गायन, नृत्य, मार्शल आर्ट्स के प्रति उदासीनता हासिल करने के लिए धुन को उन नोट्स में तोड़ो जो इसे बनाते हैं, और प्रत्येक को सुनते समय अपने आप से पूछो कि क्या तुम इसके सामने लाचार हो। यह तुम्हें रोकने के लिए काफी होना चाहिए। नृत्य के साथ भी यही, व्यक्तिगत हाव भाव और दृश्य, और मार्शल आर्ट्स के साथ भी यही, और हर चीज के साथ, सिवाय गुण और उससे निकलने वाली चीजों के, व्यक्तिगत हिस्सों को देखो और विश्लेषण से उदासीनता की ओर बढ़ो। इसे पूरे जीवन पर लागू करो। दृढ़ आत्मा, शरीर से अलग होने में दृढ़, और फिर विघटन या टुकड़े टुकड़े होने में, या निरंतरता में। लेकिन यह दृढ़ता उसका अपना निर्णय होना चाहिए, न कि केवल बाहरी ताकतों के जवाब में। यह विचारशील और गंभीर होना चाहिए, दूसरों को समझाने वाला, बिना नाटकबाजी के। क्या मैंने सामान्य भलाई के लिए कुछ किया, तो मैं इसके फायदों में हिस्सा लेता हूं। उस पर केंद्रित रहो, हार मत मानो। और तुम्हारा पेशा, अच्छाई और इसे कैसे हासिल किया जाए, सिवाय विश्व के बारे में, लोगों की प्रकृति के बारे में सोच विचार के। पहले, त्रासदियाजा, हमें यह याद दिलाने के लिए कि क्या हो सकता है, और यह अनिवार्य रूप से होता है। और अगर कुछ तुम्हें उस मंच पर खुशी देता है, तो इस मंच पर यह तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए। तुम्हें एहसास होता है कि हमें इन सब से गुजरना पड़ता है, और यहाँ तक कि वे जो हे सिथेरॉन पर्वत चिल्लाते हैं, उन्हें भी इन्हें सहना पड़ता है। और कुछ शानदार पंक्तियां भी, उदाहरण के लिए, अगर मैं और मेरे 2 बच्चे देवताओं को नहीं हिला सकते, देवताओं के पास अपने कारण होंगे। या और हमें विश्व पर गुस्सा क्यों करना चाहिए। और जीवन को खड़े अनाज की बालियों की तरह काटना, और कई अन्य। फिर त्रासदी के बाद पुरानी कॉमेडी, अपनी स्पष्टवादिता में शिक्षाप्रद, इसकी सादी बातें घमंड को चकनाचूर करने के लिए बनाई गईं। डायोजनीज ने भी उसी रणनीति का इस्तेमाल इसी तरह के उद्देश्यों के लिए किया। फिर मध्य और बाद में नहीं, कॉमेडी पर विचार करो, और यह किसका लक्ष्य था। धीरे धीरे केवल यथार्थवाद और खाली तकनीक में पतन। निर्विवाद रूप से उन लेखकों में भी अच्छे हिस्से हैं, लेकिन इसका पूरा मकसद क्या था, स्क्रिप्ट और मंचन दोनों का? यह तुम्हारे समक्ष स्पष्ट है। कोई भूमिका दर्शन के लिए इतनी उपयुक्त नहीं है जितनी वह जिसमें तुम अब भी हो। एक शाखा
जो अपनी बगल की शाखा से कट जाती है, उसी समय पूरे पेड़ से भी कट जाती है। उसी तरह एक इंसान जो दूसरे से अलग हो जाता है, वह पूरे समुदाय से कट जाता है। शाखा को कोई और काटता है, लेकिन लोग खुद को काट लेते हैं, नफरत के ज़रिए, अस्वीकृति के ज़रिए, और उन्हें एहसास नहीं होता कि वे खुद को पूरे सामाजिक उद्यम से काट रहे हैं। सिवाय इसके कि हमारे पास एक उपहार भी है जो हमें ज्यूस ने दिया, जिसने हमारे इस समुदाय को स्थापित किया। हम अपने आप को फिर से जोड़ सकते हैं और फिर से पूरे के हिस्से बन सकते हैं। लेकिन अगर यह टूटन बार-बार दोहराई जाती है, तो कटे हुए हिस्से को फिर से जोड़ना और बहाल करना मुश्किल हो जाता है। तुम उस शाखा में फर्क देख सकते हो, जो शुरू से वहां रही है, पेड़ पर बनी रही और उसके साथ बढ़ी, और उस शाखा में जो कट गई और फिर से जोड़ी गई। एक तना, दो दिमाग, जैसा कि माली कहते हैं। जैसे ही तुम दिव्य सिद्धांत में आगे बढ़ते हो, लोग तुम्हारे रास्ते में खड़े होंगे। वे तुम्हें स्वस्थ काम करने से नहीं रोक सकते। उन्हें तुम्हें उनके साथ सहन करने से भी नहीं रोकना चाहिए। दोनों मोर्चों पर ध्यान दो, न केवल ठोस निर्णय, मजबूत कार्य, उनके प्रति सहनशीलता भी, जो हमें बाधित करने की कोशिश करते हैं या किसी और तरीके से परेशानी देते हैं। क्योंकि गुस्सा भी कमजोरी है, उतनी ही जितनी टूट जाना और संघर्ष छोड़ देना। दोनों ही भगौड़े हैं। वह आदमी जो टूटकर भाग जाता है, और वह जो अपने साथी इंसानों से अलग हो जाता है। प्राकृतिक कभी भी कृत्रिम से कमतर नहीं हो सकता। कला प्रकृति की नकल करती है, उल्टा नहीं। ऐसे में वह सबसे विकसित और व्यापक प्रकृति, स्वयं प्रकृति, अपने शिल्प में कृत्रिमता से कम नहीं हो सकती। अब सभी कलाएं निम्न लक्ष्यों से उच्चतर लक्ष्यों की ओर बढ़ती हैं। क्या प्रकृति भी ऐसा नहीं करेगी? इसीलिए न्याय, जो सभी अन्य गुणों का स्रोत है, क्योंकि हम न्याय की मांग को कैसे पूरा कर सकते हैं अगर हम उन चीज़ों से विचलित हो जाए जो मायने नहीं रखती। अगर हम भोले, आसानी से ठगे जाने वाले, अस्थिर हों। इन चीज़ों का पीछा करना और इन्हें टालने की तुम्हारी कोशिशें, यही तुम्हें ऐसी उथल-पुथल में छोड़ देती हैं। और फिर भी वे तुम्हें ढूँढने नहीं आ रहे, तुम ही हो जो उन्हें ढूँढ रहा है। उनके बारे में निर्णय लेना बंद करो, और तुरंत वे शांत हो जाएँगे, और तुम भागने और पीछा करने से मुक्त हो जाओगे। आत्मा एक संतुलित गोले की तरह न तो बाहर की चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करती है, न ही भीतर की ओर पीछे हटती है, न बाहर की ओर टुकड़े-टुकड़े होती है, न अपने आप में डूबती है, बल्कि प्रकाश से चमकती है और सत्य को देखती है, बाहर और भीतर दोनों। कोई मुझसे तिरस्कार करता है, यह उनकी समस्या है। मेरी कुछ भी तिरस्कारपूर्ण न करना या न कहना। कोई मुझसे नफरत करता है, उनकी समस्या। मेरी सभी के साथ धैर्य और खुशी रखना, जिसमें वे भी शामिल हैं, उनकी गलती दिखाने के लिए तैयार, न कि द्वेषपूर्ण ढंग से या अपने आत्मनियंत्रण को दिखाने के लिए, बल्कि ईमानदारी और निष्पक्षता से। जैसे फोसियन, यदि वह सिर्फ दिखावा नहीं कर रहा था। हमें भीतर से ऐसा होना चाहिए, और कभी भी देवताओं को हमें गुस्सा या नाराजगी महसूस करते हुए न पकड़ना चाहिए। जब तक तुम अपनी प्रकृति के लिए उचित काम करते हो और विश्व की प्रकृति ने तुम्हारे लिए जो रखा है उसे स्वीकार करते हो, जब तक तुम दूसरों की भलाई के लिए हर संभव तरीके से काम करते हो, तब तुम्हें क्या नुकसान पहुंचा सकता है? वे एक दूसरे की चापलूसी तिरस्कार से करते हैं, और एक दूसरे पर शासन करने की उनकी इच्छा उन्हें झुकने और चाटुकारिता करने के लिए मजबूर करती है। उन लोगों की घृणित बनावटीपन जो कहते हैं, सुनो, मैं तुम्हारे साथ खुलकर बात करूंगा। इसका मतलब क्या है? इसे कहने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। यह स्पष्ट होना चाहिए, तुम्हारे माथे पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ। यह तुम्हारी आवाज में सुनाई देना चाहिए, तुम्हारी आंखों में दिखना चाहिए, जैसे एक प्रेमी जो तुम्हारे चेहरे में दिखता है, और पूरी कहानी
एक नज़र में समझ लेता है। एक स्पष्टवादी, ईमानदार व्यक्ति को ऐसे होना चाहिए जैसे कोई जिससे दुर्गंध आती हो। जब तुम उसके साथ एक कमरे में हो, तुम्हें पता चल जाता है। लेकिन झूठी स्पष्टवादिता पीठ में छुरा घोंपने जैसी है। झूठी दोस्ती सबसे खराब है। इसे हर कीमत पर टालो। यदि तुम ईमानदार और स्पष्टवादी हो और अच्छा मतलब रखते हो, तो यह तुम्हारी आंखों में दिखना चाहिए। ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। अच्छा जीवन जीने के लिए हम में इसकी संभावना है। यदि हम उन चीज़ों के प्रति उदासीन होना सीख सकें, जो कोई मायने नहीं रखती, हम ऐसा सीखते हैं। प्रत्येक चीज़ को देखकर उसके हिस्सों और पूरे को यह ध्यान में रखते हुए कि उनमें से कोई भी यह तय नहीं कर सकता कि हम उसे कैसे देखते हैं। वे हम पर थोपे नहीं जाते। वे हमारे सामने मंडराते हैं, स्थिर। ये हम हैं जो निर्णय बनाते हैं, उन्हें अपने आप पर लिखते हैं और हमें ऐसा करना ज़रूरी नहीं। हम पन्ना खाली छोड़ सकते हैं और यदि कोई निशान फिसल जाए, तो उसे तुरंत मिटा सकते हैं। याद रखो कि इसके लिए कितनी कम चौकसी चाहिए और फिर हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। और जब चीज़ें तुम्हारे खिलाफ जाती हैं, तो यह इतना मुश्किल क्यों है? यदि यह प्रकृति द्वारा नियत है, तो इसे प्रसन्नता से स्वीकार करो और इसके खिलाफ लड़ना बंद करो। और यदि नहीं, तो यह पता करो कि तुम्हारी अपनी प्रकृति क्या मांगती है और उसी का लक्ष्य बनाओ। भले ही यह तुम्हें कोई प्रसिद्धि न दिलाए। हम में से किसी को भी अपनी भलाई का पीछा करने से मना नहीं किया गया है। प्रत्येक चीज का स्रोत और पदार्थ, यह किसमें बदलता है और बदलने के बाद यह कैसा होता है कि कुछ भी इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेरा उनके साथ रिश्ता, कि हम एक दूसरे के लिए विश्व में आए या दूसरे दृष्टिकोण से मैं उनकी रक्षा के लिए आया, जैसे भेड़ों के झुंड का मेढ़ा या झुंड का सांड। यहां से शुरू करो। यदि परमाणु नहीं, तो प्रकृति सब कुछ निर्देशित करती हुई। ऐसे में निम्न चीजें उच्चतर चीजों के लिए और उच्चतर चीजें एक दूसरे के लिए। वे खाते बिस्तर पर आदि समय कैसे हैं? वे अपनी मान्यताओं से कितने प्रेरित हैं? वे जो करते हैं उस पर कितना गर्व करते हैं? यदि वे ऐसा करने में सही हैं, तो तुम्हें शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं है। और यदि वे सही नहीं हैं, तो वे इसे अनजाने में अज्ञानता से करते हैं, क्योंकि सभी आत्माएं दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करने से रोकी जाती है जैसा वे हकदार हैं, ठीक वैसे ही जैसे वे सत्य से रोकी जाती हैं, अनिच्छा से। यही कारण है कि वे नाइंसाफ, घमंडी या लालची कहलाने से नाराज होते हैं। कोई भी सुझाव कि वे अच्छे पड़ोसी नहीं हैं, कि तुमने खुद भी काफी गलतियां की हैं, तुम बिल्कुल उनके जैसे हो। भले ही कुछ गलतियों से तुम बच गए हो, तुम में उनकी संभावना है। भले ही कायरता ने तुम्हें उनसे रोका हो, या लोगों के कहने का डर, या कोई और उतना ही बुरा कारण, कि तुम निश्चित रूप से नहीं जानते कि यह गलती है। बहुत सी चीजें किसी अन्य उद्देश्य के लिए साधन है। तुम्हें दूसरों के कार्यों को वास्तविक समझ के साथ आंकने से पहले बहुत कुछ जानना होगा। जब तुम गुस्सा खो देते हो या यहां तक कि चिढ़ जाते हो कि मानव जीवन बहुत छोटा है, जल्द ही हम सब एक के बाद एक लेटे होंगे, कि हमें परेशान करने वाली उनकी हरकतें नहीं हैं। यह उनके दिमाग की समस्या है, हमारी नहीं। यह हमारी अपनी गलत धारणाएं हैं। उन्हें त्याग दो। ये सोचना छोड़ दो कि यह एक तबाही है और तुम्हारा गुस्सा चला जाएगा। ये कैसे करो? ये पहचान कर कि तुम्हें कोई अपमान नहीं हुआ। जब तक अपमान ही एकमात्र चीज नहीं है जो तुम्हें चोट पहुंचा सकती, तुम अनगिनत अपराध करने के लिए बाध्य हो, चोर बनने के लिए, या ना जाने क्या और। गुस्सा और दुख उन चीजों से कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं जो उन्हें पैदा करती हैं। कि दयालुता अजेय है, बशर्ते वह सच्ची हो, न कि व्यंग्यात्मक या दिखावा। सबसे दुष्ट व्यक्ति भी क्या कर सकता है? यदि तुम बार बार
उसका दयालुता से सामना करते हो और मौका मिलने पर उसे नरमी से सुधारते हो, उसे खुशी से ठीक करते हो, ठीक उसी पल जब वह तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो। नहीं, नहीं, मेरे दोस्त, हम इसके लिए यहाँ नहीं हैं। इससे मुझे नहीं, तुम्हें नुकसान हो रहा है और उसे नरमी से, बिना उँगली उठाए, दिखाओ कि ऐसा है कि मधुमक्खियाँ ऐसा व्यवहार नहीं करतीं या कोई अन्य सामुदायिक भावना वाला जानवर। इसे व्यंग्य या नीचता से नहीं, बल्कि स्नेह के साथ करो, बिना दिल में नफ़रत के और ना ही ऊँचे आसन से या तीसरे पक्ष को प्रभावित करने के लिए, बल्कि सीधे बोलते हुए। भले ही आस-पास अन्य लोग हों, इन 9 बिंदुओं को ध्यान में रखो, जैसे 9 म्यूज से मिले उपहार, और इंसान बनना शुरू करो, अब और अपनी बाकी ज़िंदगी के लिए। और दूसरों पर गुस्सा न करने के साथ-साथ उनकी चापलूसी करने की कोशिश भी मत करो। दोनों ही स्वार्थ के रूप हैं, दोनों तुम्हें नुकसान पहुँचाएँगे। जब तुम गुस्सा खोने लगो, याद रखो, क्रोध में कुछ भी मर्दाना नहीं है। शिष्टाचार और दयालुता ही एक इंसान को परिभाषित करते हैं, और एक पुरुष को। वही है जिसमें ताकत, साहस और हिम्मत है, न कि गुस्सैल शिकायत करने वालों में। ऐसा व्यवहार तुम्हें उदासीनता के करीब लाता है, और इस तरह ताकत के। दर्द ताकत का उल्टा है, और गुस्सा भी। दोनों ऐसी चीजें हैं जिनसे हम पीड़ित होते हैं और जिनके सामने झुक जाते हैं। और एक और विचार, अपोलो से यह उम्मीद करना कि बुरे लोग दूसरों को चोट नहीं पहुंचाएंगे, पागलपन है। ये असंभव की मांग करना है और उन्हें दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करने देना, लेकिन तुम्हें छोड़ देने की उम्मीद करना, घमंड है, एक तानाशाह का कृत्य। चार विचारों की आदतों पर नजर रखो, और जब तुम इन्हें पकड़ो तो इन्हें अपने दिमाग से मिटा दो। अपने आप से कहो, यह विचार अनावश्यक है, यह मेरे आसपास के लोगों के लिए विनाशकारी है। यह वह नहीं होगा जो तुम वास्तव में सोचते हो। जो तुम नहीं सोचते, उसे कहना बेतुकेपन की परिभाषा। और चौथा कारण, आत्मनिंदा का, कि तुम्हारा अधिक दैवीय हिस्सा, तुम्हारे नीच मृत्युशील हिस्से, शरीर और उसकी मूर्खतापूर्ण आत्मभोग से हार गया और दब गया। तुम्हारी आत्मा और तुम में समाई आग अपनी प्रकृति से ऊपर की ओर खींची जाती है, लेकिन वे विश्व के डिजाइनों का पालन करती हैं और नीचे मिश्रित होने के लिए समर्पण करती हैं। और तुम में पृथ्वी और पानी के तत्व अपनी प्रकृति से नीचे की ओर खींचे जाते हैं, लेकिन उन्हें ऊपर उठने के लिए मजबूर किया जाता है, और ऐसी स्थिति लेने के लिए जो उनकी नहीं है। तो यहां तक कि तत्व भी विश्व का पालन करते हैं, जब आदेश दिया जाता है और मजबूर किया जाता है, और तब तक अपनी जगह पर डटे रहते हैं जब तक कि छोड़ने का संकेत नहीं आता। तो तुम्हारी बुद्धि ही एकमात्र असहमत क्यों हो, अपनी नियुक्ति के बारे में शिकायत करने वाली एकमात्र? ऐसा नहीं है कि उस पर कुछ थोपा जा रहा हो, केवल वही जो उसकी अपनी प्रकृति मांगती है, और फिर भी वह पालन करने से इनकार करती है और उल्टी दिशा में निकल पड़ती है, क्योंकि गलत और आत्मभोग, गुस्सा और डर और दर्द की ओर खींचे जाना प्रकृति के खिलाफ विद्रोह है। और दिमाग का किसी भी चीज के बारे में शिकायत करना अपनी चौकी छोड़ना है। इसे श्रद्धा दिखाने के लिए बनाया गया था, दैवीय के लिए सम्मान, न्याय करने से कम नहीं। यह भी सह अस्तित्व का एक हिस्सा है, और न्याय के लिए एक शर्त। यदि तुम्हारे पास जीवन में एक सुसंगत लक्ष्य नहीं है, तो तुम इसे सुसंगत तरीके से नहीं जी सकते। बेकार। जब तक तुम कोई लक्ष्य निर्दिष्ट न करो, सभी चीजों के लिए कोई सामान्य मापदंड नहीं है जो लोग अच्छा मानते हैं, सिवाय कुछ के जो हम सभी को प्रभावित करते हैं। तो लक्ष्य सामान्य होना चाहिए, एक सामाजिक लक्ष्य। यदि तुम अपनी सारी ऊर्जा उसकी ओर लगाओ, तो तुम्हारे कार्य सुसंगत होंगे। और तुम भी, नगर का चूहा और ग्राम का चूहा, नगर के चूहे का तनाव और उत्तेजना। सुकरात लोकप्रिय मान्यताओं को बिस्तर के नीचे के राक्षस कहते थे।
केवल बच्चों को डराने के लिए उपयोगी। त्योहारों पर स्पार्टन्स अपने मेहमानों की सीटों को छाया में रखते थे, लेकिन खुद कहीं भी बैठ जाते थे। सुकरात ने पेर्डिकास के निमंत्रण को ठुकरा दिया ताकि मुझे हजार मौतें न मरनी पड़ें, ऐसा उपकार स्वीकार करके जिसका वह बदला नहीं चुका सकता था। एपिक्यूरियन लेखन से यह सलाह: किसी पुराने व्यक्ति के बारे में लगातार सोचो जिसने सदाचारी जीवन जिया। पाइथागोरियन हमें कहते हैं कि सुबह तारों को देखो, हमें यह याद दिलाने के लिए कि वे अपने सौंपे गए कार्यों को कैसे पूरा करते हैं। हमेशा वही कार्य, वही तरीके से, और उनकी व्यवस्था, शुद्धता, नग्नता। तारे कोई छिपाव नहीं पहनते। सुकरात एक तौलिया में लिपटे हुए जब जैंथिपी उसका लबादा लेकर बाहर चली गई। वे दोस्त जो उसे ऐसे कपड़ों में देखकर शर्मिंदगी महसूस करते थे और उससे बचते थे। और सुकरात ने उनसे क्या कहा? पढ़ने और लिखने की महारत के लिए एक गुरु की जरूरत होती है, जिंदगी के लिए तो और भी ज्यादा। क्योंकि तुम केवल एक गुलाम हो और दिव्य सिद्धांत पर कोई दावा नहीं रखते। लेकिन मेरा दिल आनंदित हुआ और अपने तानों और उपहासों से सद्गुण का मजाक उड़ाते हैं। मूर्खता सर्दियों में अंजीर की उम्मीद करना है, या बुढ़ापे में बच्चों की। जैसे ही तुम अपने बेटे को रात में चूमकर विदा करते हो, एपिक्टेटस कहता है, अपने आप से फुसफुसाओ, वह सुबह तक मर सकता है। तुम कहते हो, भाग्य को ललकारो मत, प्राकृतिक घटना की बात करके। क्या भाग्य तब ललकारा जाता है जब हम अनाज की कटाई की बात करते हैं? अंगूर, कच्चे, पके, फिर किशमिश, निरंतर परिवर्तन। नहीं, नहीं, बल्कि अभी नहीं। इच्छा शक्ति की कोई चोरी की सूचना नहीं। एपिक्टेटस: हमें समर्पण की कला में महारत हासिल करने की जरूरत है। हमें अपनी उत्तेजनाओं पर ध्यान देना होगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे अनियंत्रित न हों, कि वे दूसरों को लाभ पहुंचाएं, कि वे हमारे योग्य हों। हमें किसी भी रूप में इच्छा से बचना होगा, और जो हमारे नियंत्रण से बाहर है उसे टालने की कोशिश नहीं करनी होगी। ये किसी भी चीज के बारे में बहस नहीं है, उसने कहा, बल्कि स्वयं समझदारी के बारे में। सुकरात: तुम क्या चाहते हो, तर्कसंगत दिमाग या तर्कहीन? तर्कसंगत। स्वस्थ या बीमार? स्वस्थ। तो उन्हें हासिल करने के लिए काम करो। हमारे पास पहले से ही है, तो फिर यह सारी तकरार क्यों?